पिछले एपिसोड में हमने उम्रा की नियत और तैयारी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एहराम बांधने का सही तरीका, तलबिया और एहराम की हालत में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक भी बात छूट गई तो गलती हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्रा के तरीके की। शुरुआत करते हैं मर्दों को एहराम बांधने के तरीके से। सबसे पहले मुसल्ला लेकर सर को चादर से ढांककर 2 रकत नफिल नमाज एहराम की नियत से पढ़ें। पहली रकत में अल्हम्दु के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु की सूरा पढ़ना ज़्यादा अफजल है, वरना जो भी याद हो पढ़ सकते हैं। सलाम फेरकर सर से चादर हटा लें। अब सर खुला रहना ज़रूरी है। ध्यान रहे कि टोपी या चादर सर पर न आने पाए। और फिर एहराम की नियत करें। आपको नियत करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं उम्र की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अगर नियत के अल्फाज अरबी में न आते हों तो उर्दू में कह ले। नियत दिल में करना फ़र्ज है, लेकिन ज़बान से कहना अफजल है। नियत के बाद 3 मर्तबा तलबिया पढ़ें। तलबिया का ज़बान से कहना शर्त है। अगर सिर्फ दिल में कह लिया तो काफ़ी न होगा, और तलबिया के अल्फाज में कमी करना मकरूह है। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नियमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तारीफ तेरे ही लिए है और नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, और मुल्क तेरा है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया के बाद 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। याद रखें कि हर दुआ के पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, वरना दुआ आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक अद्धर रहती है, आसमान तक नहीं पहुँचती। मुस्तहब दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदाका वल जन्नता व औज़ु बिका मिन गज़बिका वन्नार। तर्जुमा, अय अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ामंदी और जन्नत मांगता हूँ, और तेरे गज़ब और जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब आप पूरी तरह से एहराम में दाखिल हो गए हैं। एहराम में आपको नीचे लिखी 9 बातों से परहेज़ करना होगा। 1. मर्दों को सर खुला रखना होगा, किसी भी हालत में सर ढांक नहीं सकते। नमाज भी खुले सर ही पढ़नी होगी। औरतों को सर ढांकना होगा, लेकिन चेहरा हर वक्त खुला रखना होगा। 2. मर्द किसी भी किस्म के सिले कपड़े नहीं पहन सकते, औरतें पहन सकती हैं। 3. बाल कटा नहीं सकते, चेहरा बना नहीं सकते, कंघी कर नहीं सकते, बल्कि जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काट या तोड़ नहीं सकते। 4. नाखून काट नहीं सकते, हाँ अगर नाखून टूट जाए तो उखाड़ सकते हैं। 5. इत्र या खुशबू लगा नहीं सकते, ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ खा नहीं सकते। साबुन से नहा नहीं सकते, बगैर साबुन मले गरम या ठंडा पानी बदन पर डालकर नहा सकते हैं। 6. शहवत की बात भी नहीं कर सकते और लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर सकते। 7. शिकार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि दरख्त के पत्ते भी नहीं तोड़ सकते। 8. पैर के पंजे की उभरी हुई हड्डी ढांक नहीं सकते, इसलिए जूते की बजाय रबर की 2 पट्टी की चप्पल पहन ले। औरतें मोजे, जूते, जेवरात पहन सकती हैं, लेकिन न पहनना बेहतर है। 9. जूं न मार सकते हैं, न ही किसी की जूं का इशारा कर सकते हैं, और जूं पकड़कर ज़मीन पर फेंक भी नहीं सकते। ऊपर बताई हुई तमाम बातों से खास बचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए कि गलती न होने पाए। गलती होने पर दम देना पड़ेगा, यानी एक बकरा ज़बे करना पड़ेगा। एक मसला, दम मक्का में ही दिया जाता है। दम के गोश्त को फ़कीरों मिस्कीनों में बांट दें, खुद खाना या किसी मालदार को खिलाना जायज़ नहीं है। 2 मसला, सर्दी से बचने के लिए एहराम की हालत में रज़ाई या कंबल ओढ़ सकते हैं, लेकिन मर्दों का सर और औरतों का चेहरा खुला रहना चाहिए। 3 मसला, एहराम की हालत में सर पर बेडिंग बेग वगैरह का बोझ उठाना।
जायज़ है। 4 मसला एहराम की हालत में तकिए पर सर रखकर सो सकते हैं। मुसल्ला चाहे मखमल का या दरी का या चटाई का हो, मर्द या औरत उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। 5 मसला मिसवाक कर सकते हैं। खुशबू बगैर का सुरमा लगा सकते हैं और अंगूठी पहन सकते हैं। और आखिरी 6 मसला वुजू बनाकर रुमाल या तौलिया से मुंह नहीं पोंछ सकते। रुमाल से नाक भी नहीं साफ कर सकते। हाथ से नाक साफ करके हाथ को रुमाल से साफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एहराम की मुकम्मल जानकारी। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।